हेलो टू ऑल एस्पिरेंट्स। आप लोग वैसे अगर इस यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं तो आपने मेरे 1-2 वीडियोस और भी देखे होंगे, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम दर्शन हंस है और मैं केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी मैथ्स की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। तो आज हम एक छोटी सी वीडियो ये बना रहे हैं कि कैसे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो अगर आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे आप अपना डेमो कैसे देंगे। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें आप किसी भी जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी ना उसके कॉन्सेप्ट पे मत जाइएगा। ये पूरा का पूरा वीडियो इसलिए है कि आपको बोर्ड कैसे यूज़ करना है और अपना टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, मेरा मतलब है सब्जेक्ट के कंटेंट पे कम जाना है, हमें बाकी चीज़ें ज़्यादा देखनी है। तो सपोज़ मैं अभी इंटरव्यू में रूम में आ गई हूँ और मुझे उन्होंने बोला है कि आप ब्लैक बोर्ड टीचिंग कीजिए। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, जैसे वो आपको बोलते हैं कि आप जाइए और बोर्ड पे कुछ पढ़ाइए, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि एक चीज़ ये कि क्या पता वो आपको बोल दें कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो आपको बोलें कि आपकी चॉइस है आपको जो पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको दोनों केस के लिए रेडी रहना है। तो सपोज़ उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाइए, तो सबसे पहला काम जो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोर्ड पे जाते ही क्या लिखना है। अब ये जो आपका डेमो रहेगा, ये डेमो इस तरीके से है कि आप जब क्लासरूम में एंटर होते हैं तो आप क्या करते हैं। तो जैसे हम क्लासरूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहला काम जो रहता है हमारा, हम यहाँ डेट लिखते हैं। तो जो भी डेट है XYZ, आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। ठीक है, आपने वहाँ पे डेट मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक कॉलम होता है, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, प्रेजेंट कितना है और एब्सेंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ लिखा होता है। अब हर पीरियड में आपको भी चेक करना है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट और कितने एब्सेंट हैं, तो वो आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर चीज़ आप लिखते हैं कौन सा पीरियड चल रहा है। ठीक है, लाइक अभी फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, लाइक हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं कि क्लास में आप कैसे एंटर होंगे और किस तरीके से आप बोर्ड पे चीज़ें लिखेंगे। तो अब हम चीज़ें देखते हैं कि हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी जब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली नाम नहीं लिखते। ठीक है, जैसे अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ लेकिन मैं नाम नहीं लिखूंगी, मैं आप लोगों से गेस करने के लिए बोलूँगी या पूछूंगी, या मैं ये ज़ूम करती हूँ कि यहाँ मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अपनी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए आज आप टिफ़िन में क्या लेके आए हैं। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए है। अब स्टूडेंट इस पर रिस्पॉन्स देंगे अलग अलग। लाइक बच्चे एक्साइटेड होते हैं, कुछ बोलेंगे मैम हम पराठा लेके आए हैं, लाइक ठीक है पराठा लेके आए हैं। कुछ बोलेंगे मैम हम रोटी लेके आए हैं, ओके रोटी लेके आए हैं। कुछ बोलेंगे मैम हम सैंडविच लेके आए हैं, या ब्रेड बटर या ब्रेड जैम लेके आए हैं। ओके, मैंने क्या किया है, सिंपली ड्रॉ कर दिया बच्चों के आंसर। इसके अलावा और भी आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे। मैंने ये 3 चीज़ ले लिया। फिर अब क्या करना है, तो अब ये ड्रॉ करने के बाद मैं कहूँगी बेटा आपने पराठा जो बनाया थोड़ा ऐसा है, और ये आपकी रोटी है और ये आपका सैंडविच है। नाउ क्या शेप है, ये क्लास 6 का स्टूडेंट है, क्लास 5 तक ये चीज़ें पढ़ के आए हैं। अब आप देखेंगे मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ, तो बच्चे बताएंगे मैम ये ट्राइंगल है, सो दिस इज ट्राइंगल। ओके, ये क्या है, बच्चे बताएंगे दिस इज सर्किल, एंड दिस इज, ये क्या है हमारा। अब कुछ कहेंगे मैम ये तो स्क्वायर है, मैम ये तो रेक्टेंगल है, तो हम यहाँ पे दोनों फिगर्स बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चारों साइड्स बराबर है। बच्चे आप अपने आप खुद बताएंगे मैम ये तो स्क्वायर है एंड दिस इज योर रेक्टेंगल। अब मैं क्या करूंगी इसके बाद में, तो अब मैं बच्चों से पूछूंगी कि इसके अलावा भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, अपने आसपास शेप्स देख के बताओ। तो बच्चे और शेप्स बताएंगे। फिर मेरा क्वेश्चन होगा ऐसी शेप्स अपने क्लासरूम में आप अभी और क्या क्या देख रहे हो। तो फर्स्ट बच्चे सबसे पहले क्या बताएंगे, मैम आपके पीछे का ब्लैक बोर्ड, जो बोर्ड है। फिर मैं पूछूंगी क्या शेप है, तो बच्चे बोलेंगे रेक्टेंगल। तो यहाँ से देखो मैं अपने टॉपिक पे जा रही हूँ। ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, स्टूडेंट्स ने बताया रेक्टेंगल। मैं बोर्ड पे कहाँ लिखती हूँ बच्चे,
तो बच्चे बताएंगे मैम आप यहाँ लिख दो। मैं किसी भी बच्चे को बुलाऊंगी, अच्छा बेटा लिख के दिखाओ मुझे, तो बच्चे कहेंगे मैम हम बोर्ड के इस पोर्शन पे लिखते हैं, ये लिखते हैं, इस पे लिख रहे हैं, यहाँ सब जगह लिख रहे हैं, पूरा बोर्ड यूज हो रहा है। ये जो पोर्शन है, जो बोर्ड की बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इस पे हम लिखते नहीं है ना, नहीं, इसको हम डेकोरेशन के लिए यूज कर लेते हैं। सपोज मुझे इस पे रिबन लगाना है, ऐसे रिबन लगा रही हूँ मैं, ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा कितना रिबन लगाना है? तो बच्चे कहेंगे मैम हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट करेंगे। तो यानी कि ये जो बाउंड्री है बोर्ड की, अगर हम ये माने कि कितना रिबन आया इस पूरी की पूरी बाउंड्री को कवर करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर। और ये जो पोर्शन है जहां पे हम लिख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उसका एरिया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो ये बताओ, ब्रेड जैम कौन कौन खाता है? सब खाते हैं, ठीक है। सैंडविच खा रहे हो, ब्रेड जैम खा रहे हो, बटर खा रहे हो, आपकी चॉइस है। ब्रेड लेकिन सबने खाया है, सबने देखा है, यस, ओके, मैंने भी खाया, मुझे भी अच्छा लगता है। अब ये देखो, जैसे सपोज करो ये मेरे पास ब्रेड है, इमेजिन करो बेटा, ठीक है, तो ब्रेड पे मुझे बटर लगाना है, मुझे जैम लगाना है, तो मैं कहाँ लगाती हूँ जैम? कहाँ लगाऊंगी? यहाँ लगाऊंगी या उसके साइड में लगाऊंगी? बीच में, यहाँ लगाऊंगी ना। तो ब्रेड का वो पोर्शन जहाँ मैं जैम लगाती हूँ, वो क्या हो जाएगा ब्रेड का? खुद बताओ, एरिया, एग्जैक्टली। और वो पोर्शन जो ब्राउन कलर की बाउंड्री होती है, जिस पे हम जैम नहीं लगाते हैं, वो उसकी बाउंड्री कवर करके रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो आप सभी को एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस समझ आ गया है, ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी हम करके देखेंगे। आप क्या करेंगे, आप जहाँ भी आप जिस डेस्क पे बैठे हैं, आप अपना स्केल निकालिए और जल्दी से मुझे उसका मेजरमेंट करके बताइए अपने स्केल से कि उस टेबल की लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो मुझे बस केवल लेंथ और ब्रेथ बताइए, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या बताएंगे, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मुझे अपने जो भी आपका टेबल है उसका लेंथ और ब्रेथ बताइए टॉप का। तो बच्चे मुझे बताएंगे, मैं किसी भी बच्चे को आके बोलूँगी कि बेटा आप आइए और अब यहाँ पे लिख दीजिए, लाइक क्या उसका लेंथ और क्या उसका ब्रेथ आया, लेंथ और ये उसका ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा लेंथ है, ये हमारा लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? यानी कि सम ऑफ बाउंड्री। किसी भी फिगर का, क्लोज्ड फिगर का, जब हमें पेरीमीटर निकालना है तो हम उसकी बाउंड्री का लेंथ मानते हैं। या फिर आप ये समझ लीजिए, यहाँ से मैंने रनिंग स्टार्ट किया, इस पॉइंट से वॉक किया या रनिंग किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो जितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि ये सारा का सारा एक्टिविटी, ये सब मैं आप देखेंगे कि मैंने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है। क्यों किया है ऐसा? बच्चे आए हैं मॉर्निंग में या 3rd पीरियड या 4th पीरियड, कोई भी पीरियड है, तो उनको ना मुझे इंगेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आते ही मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने आते ही बोर्ड पे ना सबसे पहले लिख दिया टॉपिक कि आज हम ये पढ़ेंगे। बच्चों का एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, क्लास में जब भी एंटर करेंगे आप पहले से सोच लेंगे कि आज हमें अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मैंने क्या किया, बच्चों से पूछा कि आज आप खाने में क्या लेके आए हैं, सो दैट मैं बच्चों से क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं है कि मैं आई, बच्चों पढ़ो, ये पढ़ो, नोट करो। आप देखेंगे कि मैंने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया है कि बताओ आप क्या खा रहे हो, ठीक है, आप जैम लगाते हो, बटर लगाते हो, किस जगह लगाते हो। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उसके अलावा हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग शेप्स बना लिए बच्चों से ही पूछ के, लाइक मैंने नया कोई काम नहीं किया, बच्चों से ही पूछा है, बच्चों के द्वारा मैंने पूरा का पूरा उनसे पूछ के लिखा है। उसके बाद बच्चों को मैंने तुरंत की तुरंत एक एक्टिविटी दी है, मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, राइट डाउन अ क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड अ पेरीमीटर, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तुरंत की तुरंत बोला कि बेटा आप एक एक्टिविटी है, आप इसको मतलब ये टेबल दे रखा है आपको, उसका वो निकालना है पेरीमीटर, तो आप लेंथ और ब्रेथ बताइए बस मुझे। तो इससे क्या हो रहा है, जो एक बोरिंग चीज़ होती है ना, अरे मैम आएंगी क्वेश्चन दे देंगी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी आप इंटरव्यू देने भी जाएंगे, फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको पूरा बोर्ड यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबसे पहले जाके आप डेट मेंशन करेंगे,
सब्जेक्ट मेंशन करेंगे और ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट ये चीज़ रहेगी कि आप क्या पढ़ा, मतलब क्या आपका सब्जेक्ट है और कौन सा पीरियड चल रहा है। क्योंकि इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आप कितना अवेयर हैं, आपको डेट भी पता है या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, डेट लिखी ही नहीं है बच्चों ने, मतलब टीचर ने आके लिखी नहीं और बच्चों ने भी डेट डाली नहीं। क्योंकि आप जैसा भी बोर्ड पे लिखते हैं बच्चा उसको कॉपी करता है। अगर यहाँ पे आप डेट गलत लिखते हैं, अगर यहाँ पे आप एक स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं तो वो भी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग आपको बोर्ड का खास ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग ये है, तो सारे व्यूअर्स को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने पूरा का पूरा आपको ये डेमो लाइक कैसे दिखाया है ना, इसका मेन पर्पज़ क्या है कि मेरे सामने इंटरव्यू पैनल बैठा है, ठीक है। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप बोर्ड पे पढ़ाइए, एक तरीका होता है आप एक टॉपिक प्रिपेयर होकर आए हो, आप शुरू हो जाओ और आप पूरा ख़त्म कर दो। तो वो चीज़ उनको क्या इम्प्रेस करेगी। देखिए नॉलेज, मैं फिर से बोलती हूँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे डिलीवर कर रहे हैं, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा असेस करते हैं कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक कैसे पहुँचा रहे हैं। उनका मेन काम यहाँ सिर्फ नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, आप ऑलरेडी मतलब रिटन क्रैक करके आ रहे हैं तो नॉलेज है आपके पास। तो इंटरव्यू पैनल पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है कि आपने क्या किया, डेली लाइफ की चीज़ें ली, आपने बोर्ड का भी यूज़ किया, बोर्ड को एज अ टीचिंग मतलब मटेरियल भी यूज़ कर लिया, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने डस्टर को भी यूज़ कर लिया कि वो उसका शेप क्या है, बोर्ड का शेप क्या है। तो वही देख रहे हैं कि रियल लाइफ को किस तरह से कनेक्ट किया है। लोग कहते हैं ना मैथमेटिक्स कनेक्ट नहीं हो पाती रियल लाइफ से, ऐसा नहीं है। उनका फर्स्ट चीज़ रहता है कि आप अपने सब्जेक्ट को कितना रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, कितना स्टूडेंट से कनेक्ट कर पा रहे हो। इस वे में अगर आप पढ़ाएंगे ना, आप तैयारी करके गए हैं या नहीं करके गए, ये तो एक टॉपिक था लाइक जैसे अगर आपको बोला कि यार आप तैयार करके गए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई रैंडम टॉपिक बोलते हैं ना जो आप तैयार करके नहीं गए, ठीक है, तो भी आप उसको कोशिश कीजिएगा कि बच्चों के साथ पढ़ाएं। तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी टॉपिक ना डायरेक्टली पढ़ा देंगे कि ये होता है नंबर, ये होता है नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर, तो टीचर समझ जाएगा कि ये जो भी मतलब एस्पिरेंट है ये बच्चों से कम्युनिकेट करने में डरता है। बच्चे ने अगर उल्टा क्वेश्चन कर दिया, बच्चे ने अगर उल्टा कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, उस चीज़ से नहीं घबराना है। आपको आके अपना टॉपिक ना स्टूडेंट्स के साथ मिलके ही तैयार करना है। सेकेंड थिंग, जब आप स्टूडेंट के साथ मिलकर तैयार करते हैं ना तो आपकी स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप होती है, आपकी उनके साथ एक बॉन्डिंग होती है। एक वो बच्चा जो कॉर्नर में बैठा है, ठीक है, जिसको लगता है बोरिंग है, वो भी इंटरेस्ट लेगा कि अरे मैं भी तो आज रोटी लेके आया हूँ, मैम तो रोटी के बारे में बता रही हैं, तो वहाँ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ाएं XYZ, इट डजंट मैटर आप उसको प्रिपेयर करके गए हैं या आपको ऑन द स्पॉट दिया गया है, आप बस उसको बच्चों से रिलेट करते हुए पढ़ाएं, प्रीवियस नॉलेज, उनसे प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए कराएं। थर्ड थिंग, आप उनको क्या करेंगे, डायरेक्टली आप बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आके बच्चों से पूछेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कहानी नहीं होती। कितनी बार मैं अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए उनको कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी के बाद मैं बोलती हूँ कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ पर मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ। बच्चे खुद आंसर करते हैं, मैम आप ना ये पढ़ाने वाली हो। तो ये बेनिफिट होता है, बच्चे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज को मैं मतलब मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चों को कितनी चीज़ें आती हैं और क्लास बहुत ही फन वे में चली जाती है। तो ये चीज़ आप अपने इंटरव्यू के लिए और आप फर्दर टीचर बनेंगे तो क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं।